मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। पाठशाला में पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा फ्रांस दौरे के बाद कहां पहुंच गए मोदी, जो 33 साल में नहीं हुआ मोदी ने 3 घंटे में सच में पूरा कर दिया है क्या? मोदी मैक्रोन ने मिलकर खड़ा कर दिया वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि भारत ने फ्रांस तक बहेगी ज्ञान की गंगा और मुंह ताकती रह गई दुनिया। एआई पर भारत फ्रांस की ऐसी डील कि ट्रंप के इरादों पर फिरेगा पानी। भारत के एआई को लेकर बहुत बड़ा प्लान है। पीएम मोदी इस वक्त स्लोवाकिया में, यूरोप का एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के दोस्ताना संबंध 33 साल पहले बन गए, लेकिन इस दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं की बॉस। कल यानी कि 14 जून को जब पीएम मोदी का प्लेन स्लोवाकिया की धरती पर लैंड हुआ, तब एक नया इतिहास लिखा गया और भारत एक रिकॉर्ड भी मोदी के नाम बना गया। नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जो स्लोवाकिया पहुंचे। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं, किसी को लगा ही नहीं कि स्लोवाकिया जाना चाहिए और वहां जाकर दोनों देश की जो दोस्ताना संबंध है उसको कैसे और अच्छा और बेहतर किया जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है। पीएम मोदी से पहले देश के 15 प्रधानमंत्रियों में से कोई भी आज तक स्लोवाकिया नहीं गया बहुत, लेकिन पीएम मोदी ग्लोबल साउथ में भारत की चमक और धमक बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों से भी दोस्ती गहरी करते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 2014 से अब तक 81 देशों की यात्रा की और इसमें से स्लोवाकिया समेत अब तक 8 ऐसे देश हैं जहां मोदी के रूप में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार गया है। आप देखिए कि पीएम मोदी 2015 में मंगोलिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और इसके बाद पीएम मोदी 2017 में पहली बार इजराइल गए। इसके अगले साल यानी कि 2018 में पीएम मोदी फिलिस्तीन जाने वाले भी पहले भारत के प्रधानमंत्री और इसी साल रवांडा जाने वाले भी पहले पीएम वो बने भारत के। पीएम मोदी 2019 में बहरीन गए, जहां उनसे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी गया ही नहीं था और इसी तरह पीएम मोदी ने 2022 में यूक्रेन की यात्रा करके नया रिकॉर्ड बना दिया बॉस। तो 2023 में पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी दौरे ने ग्लोबल हेडलाइंस बना डाली, जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छू लिए, आपको याद हो। वही 2024 में पीएम ने ब्रुनेई की भी यात्रा की और एक रिकॉर्ड बना दिया भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वहां जाने के। और कल पीएम मोदी ने स्लोवाकिया जाकर उस लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल कर दिया जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार गया। आप सोचिए बॉस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर रखा है कि जो भी देश हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, सबसे ऐसा संबंध बना लेना है, ऐसी मित्रता करनी है कि जरूरत पड़ने पर, आपको याद है ना वो फॉर्मूला कि जहां पर सुई काम आता है तलवार थोड़ा ना काम आता है। इसलिए मोदी को पता है कि कहीं सुई और कहीं तलवार, जहां जरूरत जो पड़ेगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उन संबंधों को बुनाया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे देशों को भी अपने करीब ला रहे हैं, अपनी मित्रता बढ़ा रहे हैं। स्लोवाकिया के साथ भारत ने आज कौन कौन सी डील की, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले देखिए कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की छवि कितनी मजबूत की और भारत को दुनिया के कितने सम्मान दिलाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह स्लोवाकिया में भी हमको देखने को मिला जब स्लोवाकिया के कलाकारों ने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गा दिया बॉस। हमारे देश में जिस वंदे मातरम को लेकर राजनीति हो रही है उसमें काट छांट की गई, आज वही राष्ट्रगीत विदेशी धरती पर पूरे शान और सम्मान के साथ गा लिया गया। बहुत सा सनातन विरोधियों को ना यह तस्वीर देखकर बड़ी पीड़ा हो रही है, आग लग रही होगी कि कैसे विदेशी धरती पर हर हर महादेव हो रहा है और स्लोवाकियन सिंगर शिव का भजन गा रहे हैं।
वंदे मातरम गा रहे। सनातन विरोधियों ने आज ये तस्वीर देखकर शायद अपने टीवी को बंद कर दिया, लेकिन आप देखिए कि स्लोवाकियन कलाकारों के 3 मिनट के इस भव्य और भक्तिमय प्रस्तुति ने पीएम मोदी को भी कैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। स्लोवाकिया से पहले पीएम मोदी फ्रांस गए थे, जहां उन्होंने भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस समिट में हिस्सा लिया। भारत इनोवेट्स पीएम मोदी की कौन सी दूरदर्शी सोच है जो आज साकार होते ही दुनिया भर की निगाहें इस समिट पर पड़ गई, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही फ्रांस के साथ भारत ने एआई को लेकर ऐसी कौन सी डील कर डाली है कि ट्रंप छाती पीटते रह जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी एआई एंथ्रोपिक का एक्सेस दुनिया के लिए बंद कर दिया। तो अब भारत और फ्रांस ने मिलकर एआई तकनीक को साझा रूप से विकसित करने की डील की, और इस डील के क्या फायदे होने वाले हैं यह भी आज आपको बताऊं। फ्रांस में भारत इनोवेट्स का क्या मतलब है, इस समिट का नाम इंडिया इनोवेट्स क्यों नहीं रखा गया, क्या मोदी सरकार इंडिया शब्द धीरे धीरे किनारे लगा रही है, और क्या देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी देश की पहचान इंडिया की जगह भारत के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए। आज पाठशाला में इसका स्पेशल चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। पीएम मोदी कल यानी कि 14 जून को स्लोवाकिया पहुंचे और 16 जून तक वो वहां पर रहेंगे, और इस दौरान स्लोवाकिया के साथ भारत ने आज कौन कौन से समझौते किए हैं ये आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी किस तरह से डिप्लोमेसी का अलग अंदाज अपनाए। वो ग्लोबल लीडर के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग भी कैसे करते हैं दुनिया के नेताओं के साथ, जो आज स्लोवाकिया में भी एक बार फिर से नजर आए। पीएम मोदी और स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको ने आज काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, और इसे डिप्लोमेसी में 1-on-1 मीटिंग भी कहते हैं। लेकिन पीएम मोदी ऐसी मीटिंग्स को पर्सनल ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख के बीच भरोसे की एक मजबूत बुनियाद है। इसलिए आज पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत से पहले स्लोवाकिया के पीएम के साथ पर्सनल 1-on-1 मीटिंग की। इसके बाद दोनों देशों के बीच धड़ाधड़ डील साइन हुई। आप देखिए कि भारत और स्लोवाकिया के बीच डिफेंस सेक्टर में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। इससे दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में नए हथियार डिजाइन करेंगे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, इसको लेकर सहमति हुई। आज स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा देश यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। आज भारत ने स्लोवाकिया को अपना कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर बना लिया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी हुई। इसमें एक साथ कई सेक्टर पर फोकस किया गया। भारत EU FTA के तहत स्लोवाकिया के साथ भी डील हुई है। अब बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा और स्लोवाकिया का बाजार भी भारतीय प्रोडक्ट के लिए खुल जाएगा।
इसके अलावा स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के लिए इंडिया चेयर की स्थापना की गई। वहीं भारत के डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी एमओयू साइन हुआ है और स्लोवाकिया के साथ भारत ने लेबर इमिग्रेशन पर भी एमओयू साइन किया है। यानी कि कौशल विकास मिशन के तहत भारत ने अपने हुनरमंद युवाओं के लिए एक और देश के दरवाजे खुलवा दिए। ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। तो बॉस, भारत ने एक और दरवाजा खुलवाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने युवाओं के लिए, युवा कौशल के लिए एक और मैदान तैयार कर। और यह डील देखकर ट्रंप अलग छाती पीट रहे होंगे कि काश उन्होंने भारत को टैरिफ टेरर न दिखाया होता तो आज भारत धड़ाधड़ डील पर डील साइन नहीं कर रहा होता दूसरे देशों के साथ। स्लोवाकिया के साथ भारत की डील देखकर जितनी तकलीफ ट्रंप को हो रही होगी उतनी ही तकलीफ और उतना ही दर्द वंदे मातरम और राष्ट्र विरोधी गैंग को भी हो रहा हो। जिन राष्ट्र विरोधियों ने स्लोवाकिया में वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत सुन लिया होगा ना बॉस, आज उनके कान में पर्दे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर्दे फट गए हैं। ये तस्वीर उन लोगों को शर्मसार करती है, मुंह पर तमाचा मारने वाली है, जो लोग अपने ही देश में अपने ही राष्ट्रगीत के गायन का विरोध करते हैं, जो कट्टरपंथी धर्म का लबादा उड़कर कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। उन्हें यह तस्वीर देखनी चाहिए कि देखिए कि कैसे स्लोवाकिया के कलाकार भारत का राष्ट्रगीत पूरे सम्मान के साथ गा रहे हैं बॉस, और पीएम मोदी उनके सामने खड़े होकर सुन रहे हैं। अब देख रहे हैं। और यहां कुछ लोगों को राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को आधा गाना है, कुछ लोगों को गाना ही नहीं। देख रहे हैं मतलब दुनिया के किस कोने में राष्ट्रगीत कितने सम्मान के साथ लोग गा रहे हैं। और यहां पर जो मोदी विरोधी गैंग है, जो राष्ट्र विरोधी गैंग है, उनको ये गायन तकलीफ देता है, उनको परेशान करता है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आप सुनिए, और मैं कह रहा हूं जिनको मिर्ची लग रही है, जिनको दर्द उठ रहा होगा पेट में, उनको अपना टेलीविजन बंद कर देना चाहिए और ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वंदे मातरम की गूंज सुनकर आज सिर्फ देश विरोधियों को ही आग नहीं लगी होगी बॉस, बल्कि सनातन विरोधियों का भी कलेजा फट गया होगा। क्योंकि स्लोवाकिया की राजधानी में पीएम मोदी के सामने हर हर महादेव का ऐसा नाद हुआ ना कि वहां मौजूद एक एक शख्स झूम उठा। स्लोवाकिया कलाकारों ने अपने 3 मिनट के शिव भजन से ऐसा आध्यात्मिक माहौल बना दिया ना कि खुद पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रस्तुति देखते रह गए। जिस वक्त स्लोवाकिया के कलाकार ये भजन गा रहे थे, उस वक्त वहां आदि योगी की प्रतिमा भी रखी गई, जिससे यह साबित हुआ कि ये विदेशी कलाकार शिव की महिमा, शिव की भक्ति और सनातन के संस्कार अच्छी तरह से समझते हैं।
एक बार सुनिए। आप सोचिए बॉस कि ये सिर्फ भजन नहीं गा रहे, क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं। यानी कि सनातन की शक्ति आप देखिए कि स्लोवाकिया में कैसे धूम मचा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज सनातनियों से चिढ़ने वालों को ये वीडियो और ये तस्वीरें और ये भजन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बेहोश हो जाए, रात में नींद नहीं आएगी बॉस कि ये सनातन को लेकर इतना सब कुछ कैसे चल रहा है स्लोवाकिया जैसे देश में। उन लोगों की पीड़ा बढ़ जाएगी। लेकिन वो लोग जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, वो लोग जब ये भजन सुन रहे हैं, वंदे मातरम सुन रहे हैं, तो उनके दिल को सुकून मिल रहा है। आप देखिए आदि योगी की मूर्ति वहां पर रखी हुई है। ये महादेव का वो स्वरूप है जिसकी वंदना स्लोवाकिया में किया जा रहा है। यहां के लोग आप सोचिए जो कट्टर है, जो ये सोचते हैं कि नहीं मोदी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है, तो धर्म का भी विरोध करेंगे और सनातन का भी विरोध करेंगे, उन लोगों की छाती पर आज सांप लौट रहा है। स्लोवाकिया जाने से पहले पीएम मोदी जो हैं वो फ्रांस भी गए थे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी बॉस कि अब भारत और फ्रांस के बीच ज्ञान की गंगा बहेगी। फ्रांस के नीस सिटी में पीएम मोदी और मैक्रों ने मिलकर भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। यह वो समिट है जिसका ऐलान भारत ने इसी साल फरवरी में किया, जब इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आए हुए थे। आपको याद होगा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि भारत इनोवेट्स के पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंडिंग जुटाना। इसके जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर $3 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति मैनेज करने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। ग्लोबल एक्सीलेटर कहा जा रहा है इसको। ये जो समिट है, यह आयोजन भारत के घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया भर के निवेशकों, निगमों और विश्वविद्यालयों से जोड़ने के लिए एक पुल का काम करता है। इसके बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और फ्रांस मिलकर काम करते रहे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हम अपने लोगों के लिए टैलेंट, निवेश और ठोस समाधानों का एक नया अध्याय शुरू कर। भारत इनोवेट्स भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक नेशनल प्रोग्राम है। इसे भारत के हायर एजुकेशन संस्थानों को इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल एक्सीलरेटर के तौर पर डिजाइन किया गया। फ्रांस में वे भारत इनोवेट्स के पहले संस्करण में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। भारत इनोवेट्स 2026 में 500 से ज्यादा विदेशी निवेशक शामिल हुए। भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल कैपिटल और मार्केट उपलब्ध कराना मकसद है। इस दौरान विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक और ग्रीन हाइड्रोजन में देखी गई। इस दौरान पीएम मोदी भी विदेशी निवेशकों से बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स को संबोधित करते हुए क्या कहा है, आप एक बार सुनिए। भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित
एआई इम्पैक्ट समिट की थीम भी यही थी। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। फ्रांस में हो रहे समिट का नाम देखकर क्या आपको कुछ समझ में आया? आ रहा होगा कुछ समझ में, कि आपको कुछ याद भी दिलाता हूं, आप तब शायद ज्यादा समझ पाएंगे। फ्रांस में हो रही इस समिट का नाम इंडिया इनोवेट्स भी तो हो सकता था। इसका नाम इंडिया इनोवेट्स क्यों नहीं रखा गया? आपके मन में यह सवाल आया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने इसका नाम भारत इनोवेट्स रखा। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने 2014 में जब पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी, तब से ही वो देश के लिए इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। पीएम मोदी की यह सोच मोदी सरकार की योजनाओं में साफ दिखाई भी देता है। पीएम मोदी की ज्यादातर योजनाओं में भारत शब्द का इस्तेमाल होने लगा है, न कि इंडिया शब्द। आप देखिए कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। 2015 में पीएम मोदी ने भारत नेट योजना शुरू की थी। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई। 12 मई 2020 को मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की और दिसंबर 2022 में मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू किया। इसका क्या इंपैक्ट है पूरे देश में, आप वो समझिए। देश भर के 1200 स्टेशंस का कायाकल्प किया गया इसकी वजह से, और 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम भवन का उद्घाटन किया। 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने नमो भारत नाम की रैपिड ट्रेन चला दी। 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का विजन घोषित किया और 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यानी कि आप देखिए कि हर योजना में भारत आपको नजर आए। अंग्रेजों ने हमारे देश की जो पहचान इंडिया के रूप में स्थापित की, उसे पीएम मोदी भारत के रूप में पुनर्स्थापित करने में जुट गए हैं। बॉस, पीएम मोदी और मैक्रों की दोस्ती कितनी गहरी है, अब आपको वो भी बता देता हूं। यह खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जाहिर किया हुआ है। बॉस, मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यारी यारी वाला सुपर हिट सॉन्ग लगाया गया है। यानी कि मैक्रोन इस वीडियो के जरिए यह बताना चाहते हैं कि उनकी और पीएम मोदी की पक्की दोस्ती है, पक्का याराना है, जो देश के साथ साथ पर्सनल दोस्ती की गहराई भी बताता है।